बच्चे आज जो है हम लोग पूरे इस चैप्टर को एक विद इन 10 to 15 मिनट में खत्म करेंगे, ठीक है। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आवर इन्वायरमेंट लास्ट टॉपिक है बायोलॉजी का। इन्वायरमेंट क्या होता है बेटे? इन्वायरमेंट जो होता है, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सराउंडिंग्स है तो वही उसका इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स जो किसी भी स्पेस पे हो रहा है, किसी भी प्लेस पे हो रहा है, वही उसका इन्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब जहाँ पे लिविंग थिंग्स अपने आप को इजिली सर्वाइव कर ले, वही उसका इन्वायरमेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड होगा? तो इन्वायरमेंट में आपका इंक्लूड होगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं कि इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो आराम से सर्वाइव कर सके। इस प्रोसेस को ही या इस सिस्टम को ही हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। और ये सिस्टम होता है दो तरीके का होता है। पहला होता है बच्चे नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो नेचुरली, मतलब कि नेचर के द्वारा जो है अडॉप्ट किया जाता है, उसमें ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता है। तो इस तरीके के इकोसिस्टम को नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें आपका जैसे आपका ग्रासलैंड आ गया, ठीक है, आपका फॉरेस्ट आ गया, डेजर्ट आ गया, ये सारे जो जितने भी इकोसिस्टम है ये आपके नेचुरल इकोसिस्टम में इंक्लूड हो जाएंगे। और वहीं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में मतलब जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा उसको एक्टिवेट किया गया हो या क्रिएट किया गया हो, ठीक है। जैसे आपका एक्वेरियम है, जैसे आपका गार्डन है, ये सब क्या है? ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, दो चीजों का इंटरेक्शन है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये जो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है वो क्या है? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब लिविंग थिंग्स की बात कर रहा है और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा है। तो बायोटिक में सबसे पहले कंपोनेंट में क्या आ जाता है? तो आपका आ जाएगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स का डेफिनेशन आपको पता होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बना ले उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोड्यूसर। एग्जाम्पल प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर वर्ड से समझ में आ रहा है बेटा क्या हो रहा है? वो कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूमर क्या कर रहा है? तो कंज्यूम कर रहा है। इट मीन दे आर गोइंग टू सेड अबाउट दैट लाइक हेट्रोट्रॉप्स। ये क्या है? तो ये हेट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है। और ये जो हेट्रोट्रॉप्स हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं? तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहे हैं। कौन कौन से? हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स, ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स प्लांट ईटिंग एनिमल, हर्बीवोर्स एनिमल ईटिंग एनिमल या फ्लीश ऑफ अदर एनिमल्स ईटिंग। देन वी हैव टू से दैट कॉर्निवोर्स। और ओमनीवोर्स में क्या हो जाएगा? जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, देन वी हैव टू से दैट ओमनीवोर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिकम्पोजर इज व्हाट? So decomposer are the microorganisms that totally decompose the things on the earth to clean their surroundings. तो डिकम्पोजर का काम क्या है? तो ये क्या करता है? अर्थ को क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दो हमारे टॉपिक हैं। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो क्या हो जाए बच्चे? इजीली डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, डिग्रेड हो जाए। कोई भी सब्सटेंस जैसे पेपर है ना, ये डिग्रेड हो जा रहा है, वुड है डिग्रेड हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या कहलाएगा? बायोडिग्रेडेबल कहलाएगा। और वहीं जो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? टाइम लेते हैं, या टाइम का मतलब काफी लंबा समय लेते हैं, ठीक है, जो डिग्रेड नहीं होते हैं इजिली बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल के केस में प्लास्टिक ले सकते हो, पॉलिथीन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? तो फूड चेन जो होता है एक तरीके का एनर्जी फ्लो है। फूड चेन क्या है? तो एक तरीके का एनर्जी फ्लो है जो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाने का काम करता है। तो ये क्या है? तो एक लीनियर चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, जिसके हिसाब से क्या होता है? एनर्जी ट्रांसमिशन होती है। स्पेशली इसको क्या कर दिया मैंने? दो पार्ट में बांट दिया है। किसमें किसमें? टेरेस्ट्रियल फूड चेन और एक्वेटिक फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन में भी वैरायटी है ना। जैसे ग्रास लेवल पे अलग हो जाएगा, जो कम रेंज के हैं। जैसे गार्डन में अगर हम बात करेंगे फूड चेन की, तो वहां पे ग्रास मिलेगा, कुछ छोटे जानवर आप ले सकते हो, जैसे कि मान लो रैबिट आपने ले लिया, ठीक है, इस तरीके का बहुत लोअर लेवल पे। तो स्पेशली फूड चेन को अगर हम क्या कर रहे हैं? दो पार्ट में बांट दे रहे हैं, टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक में। टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। तो टेरेस्ट्रियल में सबसे पहले क्या आ जाएगा? ग्रास आ जाएगा, फिर इंसेक्ट, फिर स्नैक और फिर हवा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो एक्वेटिक है। एक्वेटिक में क्या है? फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है, फिश है और शार्क है। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वाटर बॉडी में, उसको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। और जू प्लैंक्टन्स मतलब जो छोटे छोटे एनिमल्स है ना,
होते हैं वाटर बॉडी में, उसको जू प्लैंकटन कहते हैं, उसके बाद फिश और उसके बाद सार्क। तो ये है एक शॉर्ट समरी अबाउट फूड चेन। बट फूड चेन को आप एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जहां पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम है, ठीक है, तो 2 लेवल ऑफ फूड चेन, जैसे जहां पे क्या हो जाए, केवल और केवल प्रोड्यूसर आ जाए और एक सिंपल एक कंज्यूमर आ जाए, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ठीक है, ये क्या हो गया 2 लेवल ऑफ फूड चेन। 3 लेवल ऑफ फूड चेन में क्या होता है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। फूड चेन 4 लेवल फूड चेन और मैक्सिमम 5 लेवल फूड चेन आता है। जो 5 लेवल फूड चेन आएगा उसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, तो 5 लेवल फूड चेन में आपका प्रोड्यूसर आ जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये जो है आपका इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट बनता है, ये 5 लेवल फूड चेन में इंक्लूड होता है। ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल में क्या बात करते हैं, ट्रॉपिक लेवल में हम बात करते हैं कि इसमें जो होते हैं स्टेप वाइज स्टेप, जो हमने बोला था ना कि फ्लो, तो इसमें भी आपका जो है फ्लो ही रन करेगा। इसमें 4 ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे हम। जैसे पहला ट्रॉपिक लेवल जो होगा वो प्रोड्यूसर होगा, दूसरा ट्रॉपिक लेवल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर का है, तीसरा सेकेंडरी कंज्यूमर है और चौथा टर्शियरी कंज्यूमर है। तो आप हमेशा ये याद रखो कि जो प्रोड्यूसर्स के नंबर्स होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर के। और प्राइमरी कंज्यूमर्स के नंबर्स क्या होंगे, हमेशा ज्यादा होंगे सेकेंडरी से, और सेकेंडरी के सब क्या होंगे, हमेशा ज्यादा होंगे टर्शियरी से। तो इस तरीके से आपका ये ट्रॉपिक लेवल मेंटेन होता है, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल में भी वैरायटी है, बस एनर्जी फ्लो का जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, बाकी सारे जो ट्रॉपिक लेवल होंगे वो आपको इसी तरीके से सीधा बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो की बात करेंगे ना, तो फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है बेटे। यूनिडायरेक्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर से वो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी में जाएगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि टर्शियरी से वापस से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से प्राइमरी में आ जाएगा, नहीं। इसलिए क्या हो रहा है, ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई द रीजन वी आर सेइंग दैट कि दैट इज व्हाट यूनिडायरेक्शनल। और एनर्जी फ्लो क्या होता है, तो एनर्जी फ्लो जो होता है वो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ही हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। इसमें क्या होता है, 10% लॉ आता है। 10% लॉ किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था। कब दिया था, 1942 में दिया था, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो प्रोड्यूसर है इसका सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि प्रोड्यूसर को एनर्जी कहां से मिला, सन से मिला, तो सन से सपोज करो इसके पास अगर एनर्जी 10,000 किलो जूल की मिली, तो इसका सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी जो है प्राइमरी कंज्यूमर में जाता है। मतलब 1000 किलो जूल जो है एनर्जी 10% केवल जाएगा, 90% एनर्जी जो है इसकी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने में, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन और बहुत सारी चीजें। उसी तरीके से प्राइमरी कंज्यूमर का सेकेंडरी कंज्यूमर में भी सिर्फ और सिर्फ 10% जाएगा, और सेकेंडरी से टर्शियरी में भी सिर्फ 10% जाएगा। 90% एनर्जी जो है ये क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, ठीक है। कैसे, बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो इसी के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, 10% लॉ का नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फूड वेव। फूड वेव क्या है, जो आपने फूड चेन पढ़ा ना कि नहीं भाई, एक लीनियर पेयर में जो है ऑर्गेनिजम्स अरेंज है और जो एक दूसरे पे डिपेंड है, तो ये क्या कहला रहा था, फूड चेन कहला रहा था। तो ढेर सारे अगर फूड चेन किसी एक समूह में आ जा रहे हैं, एक ग्रुप में आ जा रहे हैं, ठीक है, तो ढेर सारे अगर फूड चेन जब किसी ग्रुप में आते हैं, देन वी आर सेइंग दैट दैट इज अ फूड वेव। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर, ये कह लो कि अ ग्रुप ऑफ फूड चेन्स दैट इंटरैक्ट टू ईच अदर। अगेन आई रिपीट इट, अ ग्रुप ऑफ फूड चेन दैट इंटरैक्ट टू ईच अदर टू क्रिएट अ फूड वेव, ठीक है। और फूड चेन एक बार के लिए कह सकते हो कि डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट फूड वेव डिस्ट्रॉय होगा ये जरूरी नहीं है, ना के बराबर चांस है, ठीक है, क्योंकि नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वहां पे इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बच्चे टॉपिक आता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम मतलब हमारे इन्वायरमेंट में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 टॉपिक्स में इसको डिस्कस करना है। पहला है हमारा बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। बायोमैग्निफिकेशन ये कहता है, जैसे यहाँ पे एनर्जी के केस में क्या हो रहा था, 10% केवल जा रहा था, 90% मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में खत्म हो जा रहे थे। लेकिन बायोमैग्निफिकेशन ये कहता है कि जो आपका प्रोड्यूसर है, जो यहाँ समझो, जो ये आपका प्रोड्यूसर है, अगर इसमें सपोज करो कि अगर 1 kg का वेस्ट है, तो ये पूरा का पूरा 100% 1 kg का वेस्ट आपको प्राइमरी कंज्यूमर में भी देखने को मिलेगा, सेकेंडरी में भी देखने को मिलेगा और टर्शियरी में भी देखने को मिलेगा। मतलब जो वेस्ट होता है वो टोटल 100% ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, और उसके नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में भी 100% क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्यों,
क्योंकि ये एनर्जी नहीं है कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा कोई एक्टिविटी करने में। तो इसलिए जो है बायोमैग्निफिकेशन यही कहता है कि द ट्रांसमिशन ऑफ होल आर 100% वेस्ट फ्रॉम द वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है हमारा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। कि ओजोन लेयर बनता कैसे है। जब दो ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे आपका O2 जिसको हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं। और जब ये ऑक्सीजन गैस एक और एटम के साथ मिलता है तो ये बनता है O3 जो कि ये क्या है आपका ओजोन है। और यही ओजोन लेयर जब आपके इन्वायरमेंट में क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये तीन तरीके के जो गैस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैस जब रिलीज होते हैं तो ये गैस क्या करते हैं, इसके साथ और इसके साथ कंबाइंड करते हैं बहुत तेजी से। ठीक है। तो जब ये तीनों की तीनों गैस आपस में जब इन ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइंड करना स्टार्ट करते हैं तो ये बनाते हैं SO2 या SO, ठीक है, या NO2 या NO, ठीक है, या CO2 या CO। तो इस तरीके से जब ये हार्मफुल गैस बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि जो ओजोन का लेयर होता है वो डिप्लीट्स होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ओजोन का लेयर डिप्लीट्स होना स्टार्ट हो जाएगा तो एक आता है अल्ट्रा वायलेट रेज, जो इस ओजोन लेयर के डिप्लीट्स होने के कारण क्या होगा, हमारे अर्थ पे आएगा और बहुत सारे स्किन डिजीज कॉज करेगा, स्पेशली कैंसर। ठीक है। और ये डिप्लीशन क्यों होता है, तो इसके लिए एक वर्ड आता है CFC। ठीक है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है कि यही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में इंक्रीज होता है और जिसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है और हमारा ग्लोबलाइजेशन लेवल पे जो है ओजोन का डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल है। तो आज के डेट में क्या है, वेस्ट बहुत रिलीज हो रहे हैं और उसको हमको क्या करना है, डिस्पोज करना है, कम करना है, घटाना है। तो क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं, सबसे पहला मेथड है रिसाइकलिंग, सब कोई जानता है। पेपर को क्रश करो, फिर से उसको रिसाइकिल करो और यूटिलाइज कर लो। ठीक है। तो रिसाइकलिंग का आपका काम हो जाएगा। सेकंड आपका आता है कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग में क्या होता है, कंपोज करना होता है। ठीक है। कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, डिस्ट्रॉय हो गया, उसको हमने कंपोज करके कोई छोटा ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है। इंसेरिनेशन, बहुत हाई टेम्परेचर पे हमने क्या कर दिया, किसी चीज को तुरंत मेल्ट कर दिया, खत्म कर दिया, गला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया एकदम, तो उसको बोलते हैं इंसेरिनेशन। लैंड फिलिंग, कहीं गड्ढा भरा हुआ है, ठीक है, उसको हमने फुलफिल कर दिया, देन हमने क्या कर दिया, लैंड फिलिंग कर। लैंड फिलिंग में कहीं गड्ढा है बच्चे ना, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, उसको उसमें डंप करके उसको कवर कर देते हैं। तो इससे हमारा लैंड फिलिंग हो जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट आज के डेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। क्योंकि हर जगह आपको देखने को मिलता है कि एक पाइपलाइन कनेक्ट होती है आपके घरों से, जिसको हम सीवर बोलते हैं, और ये सीवर का जो पाइपलाइन होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपके रिवर से या ऐसे वाटर बॉडी से जो ओपन हो। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर ओपन वाटर बॉडीज में क्या होगा, ये सारे के सारे फीकस मैटर और जो वेस्ट गिरेंगे तो वो हमारा का पूरा वाटर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, उस जो सीवर का वाटर है उसको ट्रीटमेंट करना होगा। ट्रीटमेंट इन द सेंस कि उसको हमको प्यूरिफाई करना होगा, क्लीन करना होगा, तब जाकर के वो डायरेक्ट वाटर बॉडी से मिले। इससे क्या होगा कि अगर जब हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे हमारा जो रनिंग वाटर बॉडीज है उसमें जो है इम्प्योरिटीज कम जाएगा। एक वर्ड बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि जब हम वेस्ट क्या करेंगे, उस डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डालेंगे ना, तो उससे वहां पे क्या होगा, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे जो है न्यूट्रिटिव मटेरियल मिल जाने से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। और फिर धीरे धीरे वहां पे क्या होगा, नंबर्स ऑफ प्लांट्स का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और एनिमल्स जो उसमें सर्वाइव कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। तो इसलिए जो है सीवेज ट्रीटमेंट को करते रहना चाहिए ताकि जो है हमारा जो फ्लोइंग वाटर बॉडी है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट, बायोगैस प्रोडक्शन। तो जो भी हमारा जो एनिमल एक्सक्रीटा है, एनिमल वेस्ट है, उसको हमको क्या करना चाहिए, डंप करके और उसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए गैस के फॉर्म में, जिसको हम बायोगैस का नाम दे रहे हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है ये। और वो क्या करते हैं, डंप करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं एज अ LPG। जैसे हमारे यहाँ LPG यूज होता है वैसे वहाँ पे बायोगैस यूज होता है। ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर की बच्चे शॉर्ट समरी है। अगर इसका डिटेल देखना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है।